देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या चीन ने तबाह होने की ही कसम खाई है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब भी LAC पर ड्रैगन साजिशों का अंबार लगाकर बैठा है। बॉर्डर पर हालात जंग जैसे हैं। उधर गलवान का जला चीन आसमान से भारत की टोह ले रहा है। दगाबाज चीन की इन्हीं चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया। धरती से लेकर आसमान तक और आसमान से अंतरिक्ष तक मोदी के अजय बाहुबली सुपर एक्टिव हो गए हैं। ड्रैगन अपनी चिता का सामान खुद जुटाने में लगा है। जरा देखिए अब की बार चालबाज चीन का फन कुचलने के लिए कैसे मिसाइल वर्ल्ड रेडी है। चालबाज चरित्र वाले चीन के टोही विमान गलवान पर मंडरा रहे हैं। ड्रैगन की शैतान खोपड़ी में डेंजरस खुराफात चल रही है, लेकिन ड्रैगन अब LAC पर चालबाजी दिखाएगा तो गीदड़ की मौत मारा जाएगा, क्योंकि धरती से आसमान और अंतरिक्ष तक में भारत की सुपर पावर एक्टिव हो गई है। ड्रैगन भारत को उकसा रहा है, भ्रमजाल फैला रहा है। अगर भारत और चीन के बीच जंग हुई तो चीन का चित होना तय है। अंतरिक्ष में मोदी शक्ति से टुकड़े टुकड़े होगा ड्रैगन। आसमान में आकाश अस्त्र करेगा दगाबाज चीन का अंत। धरती पर प्रद्युमन पावर निकालेगी ड्रैगन के प्राण। ड्रैगन की दर्दनाक मौत तय। बीजिंग में मोदी शक्ति का भय। धोखे से करना, फरेब को हथियार बनाना चीन की ताकत है। गलवान के जख्मों से बीजिंग में बौखलाहट है। चीन 1962 जैसी भूल दोहरा सकता है, लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी की है। LAC पर चीन के मूवमेंट और तैयारियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश मिसाइल भी शामिल है, जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को ध्वस्त करने की हैसियत रखती है। आकाश मिसाइल ड्रैगन को आसमान में धूल चटाने का दम रखती है। ऐसे में अगर ड्रैगन लद्दाख की चोटियों पर चालबाजी दिखाएगा तो पक्का मारा जाएगा। आसमान में हिंदुस्तान की निगहबान है आकाश शक्ति। LAC पर ऊंचाई पर उड़ता एयरक्राफ्ट हो या निचले इलाकों में मंडराता ड्रोन, भारत का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन के ऑब्जेक्ट को तबाह करने का दम रखता है। इसी शक्ति का पहला अस्त्र है आकाश मिसाइल।
भारत की आकाश शक्ति आखिर कैसे आसमान में चीन को चित करेगी, इसे जरा ग्राफिक के जरिए समझिए। आकाश मिसाइल दुश्मन पर वार करने वाली मिसाइल ही नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा अहम है और सतह से हवा में 30 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के वार को पहचान कर उसे खुद ही हवा में ही ध्वस्त करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। ये 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे ट्रैक या व्हील दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर लगा है। ये राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधती है। राजेंद्र में कई एडवांस फीचर्स हैं, जैसे वो अपनी रेंज में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 4 निशानों की तरफ 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। अभी भारत के पास दुश्मन का वार रोकने और उसे हवा में ही ध्वस्त करने वाला ये इकलौता मिसाइल सिस्टम है। भारत की आकाश शक्ति की पावर चीन भी जानता है। ड्रैगन का होश ठिकाने लगाने के मकसद से ही आकाश मिसाइल को एलएसी पर तैनात किया गया। आकाश लास्ट। हमारे पास आकाश मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल है। आकाश मिसाइल उसकी जो सुपरसोनिक स्पीड है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है और बहुत ही बढ़िया रडार और जो 64 टारगेट्स और 8 मिसाइल की क्षमता रखती है। चीन का हलक भारत की मिसाइल पावर देखकर ऐसे ही नहीं सूखता। आसमान की पहरेदार अगर आकाश है तो धरती पर भारत की प्रद्युमन शक्ति का प्रताप देखकर चीनी सैनिकों के प्राण सूख जाते हैं। भारत के प्रद्युमन शक्ति का तोड़ बीजिंग के पास नहीं है। यही वजह है कि एलएसी पर बार बार मक्कारी दिखाने वाला ड्रैगन गलवान जैसी गलती दोहराने से पहले लाख बार सोचेगा, क्योंकि भारत की प्रद्युमन शक्ति न सिर्फ अजय है बल्कि इस ब्रह्मास्त्र से चीन का बचना नामुमकिन है। कैसे, इसे भी समझ लीजिए। पृथ्वी मिसाइल पर प्रद्युमन असल में टूज मिसाइल है। पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पीएडी सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में इनकमिंग मिसाइल को तबाह कर सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल आसानी से ही 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही ढेर कर सकती है। ये मिसाइल सिस्टम अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। इसमें लॉन्ग नल रेंज का ट्रैकिंग रडार लगा है जो इसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है। धरती से आसमान तक आकाश और प्रद्युमन पावर ड्रैगन के दांत खट्टे करेगी। आकाश और धरती की तरह अंतरिक्ष में भी चीन के अंत की नींव साल 2019 में ही मोदी सरकार ने रख दी है। ये वो वक्त था जब अंतरिक्ष में भारत की शक्ति का लोहा अमेरिका और रूस तक ने माना था। सत्रह मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया था और उस वक्त दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास ही ये शक्ति मौजूद थी। साल 2019 में धरती की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उड़ाकर भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था और तब ड्रैगन भी हक्का बक्का रह गया था। सत्रह मार्च 2019 अंतरिक्ष में इंडिया पावर, मोदी के बाहुबली से डरा चीन। दिन रविवार का था जब भारत ने मिशन शक्ति अंतरिक्ष विजय के लिए भेजी। मोदी सरकार का ये वो विजन था जिसने भारत को अंतरिक्ष का बाहुबली बना दिया। भारतीय मिसाइल ने अंतरिक्ष में 3 मिनट के अंदर ही लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारने की क्षमता भारत ने हासिल की थी। तब तक ऐसी शक्ति सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। चीन भारत की इसी शक्ति से कांपता है। एयर और स्पेस की कैपेबिलिटीज को देखें
तो पूरे भारत को याद होगा कि 17 मार्च 2019 को हमने मिशन शक्ति का प्रदर्शन किया था, जो मुख्य तौर पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और काउंटर स्पेस की कैपेबिलिटीज में इजाफा हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट धरती के सबसे करीब की कक्षा होती है। ये धरती से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रखा जाता है। साल 2007 में चीन ने अमेरिका के डर से अंतरिक्ष ताकत डेवलप की थी। तब चीन ने एक डेड सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा करके अपनी धौंस जमाने की कोशिश की थी। धरती से लेकर अंतरिक्ष और आसमान में चीन के डर वाजिब हैं। ये भारत की मिसाइल शक्ति का ट्रेलर भर था। भारत के ब्रह्मास्त्र चीन को कैसे मिट्टी में मिलाएंगे? कैसे चीन की सुपरसोनिक मिसाइलें भारत के आगे खिलौने बन जाएंगी? इसकी कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जब अंतरिक्ष में चीन ने भारत की शक्ति देखी थी, तभी ड्रैगन पानी पानी हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन 1962 जैसी भूल दोहराएगा? अगर चीन भारत पर जंग थोपता है तो चीन की हर मिसाइल को भारत मिट्टी में कैसे मिलाएगा? कहां और किस छोर पर भारत की मिसाइलें ड्रैगन पर भारी पड़ेंगी? इसका सच ड्रैगन देखेगा तो उसका कलेजा कांप जाएगा। चीन फिर LAC पर फुंकार रहा है। उन्नीस की तरह सरहद पर ड्रैगन साजिशों के पुल बना रहा है। बीजिंग से कुछ और ऑर्डर आ रहा है और बॉर्डर पर कुछ और करने की फिराक में है ड्रैगन। भारत की मिसाइल शक्ति साल 1962 में चीन के मुकाबले बेहद कम थी। हालांकि इन दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत एक जैसी थी। तब भी चीन ने दगा किया और अब भी दगा कर रहा है। तारीख 28 अक्टूबर 1962, लद्दाख चीन का धोखा। 20 अक्टूबर 1962, लद्दाख की चोटियां बारूद से धधक उठी थी। चीन ने लद्दाख और उत्तराखंड के रास्ते भारत पर हमला किया था। 80,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए मैदान में भारत के 10 से 20,000 सैनिक थे। चीन के फरेब से शुरू हुई जंग 1 महीने के बाद 21 नवंबर 1962 उसी की मर्जी से खत्म हुई। साल 1962 में ड्रैगन ने भारत पर हमले का जो लद्दाख रूट चुना था, उसी लद्दाख बॉर्डर पर ड्रैगन फिर आग उगल रहा है। लेकिन गलवान घाटी में ड्रैगन के दांत टूट चुके हैं। जो बचे हैं वो भारत की मिसाइल पावर से टूट जाएंगे, जिसकी तैनाती सरहद पर हो चुकी है। लद्दाख LAC के पास ड्रैगन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फलता फूलता है। इन्हीं की आड़ में छिपकर वो वार करता है। लेकिन इस बार ड्रैगन डरा हुआ है, उसकी बोलती भी बंद हो गई है। 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद ड्रैगन खामोश है। अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि मोदी ने ट्रंप से भी तगड़ा जवाब शी जिनपिंग को दे दिया है। सुपर पावर अमेरिका के घर में भारत की शक्ति का डंका बज रहा है। अमेरिकी अखबार ने चीन को धूल चटाने में ट्रंप के मुकाबले मोदी को ज्यादा पावरफुल बताया है। गलवान घाटी में मोदी सरकार की स्ट्राइक से चीन इसलिए भी डरा है क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चीन की हर मिसाइल का तोड़ है।
भारत का मिसाइल सिस्टम कैसे ड्रैगन पर भारी पड़ेगा, ये समझना भी जरूरी है। आखिर कैसे चीन पावरफुल होकर भी भारत के हाथों रणभूमि में पिटेगा, इसे इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चीन को धूल चटाने का दम रखता है, क्योंकि चीन के पास HQ-9 2 स्टेज मिसाइल है। इसका वजन करीब 2 टन और ये 7 मीटर लंबी है। HQ-9 चीन का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके वॉरहेड की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर और स्पीड 4.2 मैच है। HQ-18 मिसाइल सिस्टम चीन के पास है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। कुछ मिसाइलें 150 किलोमीटर तक भी हैं। भारत का पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम चीन की इस ताकत का तोड़ है। पृथ्वी एयर मिसाइल आसानी से चीन की 300 से 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकती है। चीन के पास लॉन्ग रेंज वाली जितनी भी मिसाइलें हैं, उनका तोड़ भारत के पास मौजूद है। चीन का सबसे विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 है, जिसे रूस की तकनीक से चीन ने इसे डेवलप किया। लेकिन भारत चीन के इस चक्रव्यूह को आसानी से तोड़ सकता है। चीन के पास S-400 ट्रिमफ की एक खेप है और इस मोर्चे पर चीन हिंदुस्तान से एक कदम आगे है। लेकिन भारत के पास जल्दी ही S-400 ट्रायम्फ आने वाला है, और जिसके बाद चीन का चित्त होना 100% तय है। भारत को जल्द ही अजय ब्रह्मास्त्र रूस से मिलने वाला है, जिसकी आहट भर से ड्रैगन की खोपड़ी टेंशन से भरने लगी है। भारत को रूस जल्द ही S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने वाला है। ये सिस्टम भारतीय एयरफोर्स की रीच को 4 गुना तक बढ़ा देगा। आखिर S-400 आते ही चीन कैसे खतरे में आ जाएगा, ये भी समझिए। S-400 सिस्टम भारत को बैलिस्टिक मिसाइल से बचाएगा। चीन से दागी मिसाइलों का पता लगा उन्हें हवा में ही मार गिराएगा। 5 मिनट के अंदर ही मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जा सकता है। 36 टारगेट पर एक साथ निशाना साध सकती है ये मिसाइल। 1000 किलोमीटर दूर से ही आ रहे ऑब्जेक्ट को भाप सकती है। 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी करने की क्षमता, 400 किलोमीटर तक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता। S-400 ट्रिम्फ मिसाइल को था। ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिसकी कैपेबिलिटी 1000 किलोमीटर की रेंज में है और साइमल्टेनियसली 36 टारगेट्स को कर सकती है। और बड़ी बात ये है कि ये काउंटर स्पेस के अंदर में हमको बहुत बड़ी कैपेबिलिटी देगी। भारत के आकाश और पृथ्वी की तरह चीन को ब्रह्मोस से भी डर लगता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी पावरफुल मिसाइल है, जिसके नाम पर ड्रैगन और उसके दोस्त पाकिस्तान के प्राण सूख जाते हैं। ब्रह्मोस और अश्विन मिलकर चीन की हर मिसाइल को कैसे च्युत करेंगे, ये भी समझिए। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं, और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी लगा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। वहीं भारत के पास इजराइल की स्पाइडर मिसाइल भी है, जो 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में चीन को धूल चटा सकती है। इसके अलावा अश्विन नाम की एक स्वदेशी मिसाइल भी है, जो करीब 30 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेती है। गलफान में इंडियन मिसाइलों की मुंह अभी शांत है, लेकिन चालबाज ड्रैगन का चरित्र धोखे से भरा है। ऐसे में धरती से लेकर अंतरिक्ष तक में भारत की शक्ति अलर्ट है। अब की बार चीन आएगा तो 100% मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।